अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स और मैं हूं मोहम्मद अमीन। हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने टेक्निकल एक्सपर्ट पर पहली बार विज़िट किया है तो आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम इसी तरह आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ का सिलसिला जारी रख सकें। और हाँ, बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आती रहे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे ड्राइंग यूटिलिटीज़ के बारे में कि ड्राइंग यूटिलिटीज़ क्या होता है। फ़ाइल की मेन्यू में जाकर यहाँ पर ड्राइंग यूटिलिटीज़ है जिसमें ऑडिट, रिकवर, ड्राइंग रिकवरी मैनेजर, अपडेट, ब्लॉक आइकन और पर्च है और इसके अलावा सेंड और ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ है। तो पहले हम जाते हैं ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ में। ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इसके ऊपर क्लिक करें तो सबसे पहले जनरल आ जाती है। फ़ाइल की टाइप क्या है, लोकेशन क्या है, साइज़ क्या है, जो हम बना रहे हैं या जो फ़ाइल हमने स्टार्ट की हुई है उसका MS-DOS में क्या नाम है, क्रिएटेड, मॉडिफाइड, एक्सेसेस, एट्रीब्यूट वगैरह हमारे पास। उसकी समरी क्या है, उसका स्टैटिक्स कब है, क्या है, उसकी समरी हम वहाँ पर देख। उसका टाइटल क्या है, ड्राइंग का सब्जेक्ट्स दे सकते हैं, आर्थर नेम दे सकते हैं, कीवर्ड दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, हाइपरलिंक बेस दे सकते हैं कि कोई हम उसको लिंक दे सकते हैं जिसको क्लिक करके हम उस ड्राइंग को ओपन कर सके। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बड़ा एरिया होता है उसके अंदर, ड्राइंग के अंदर, तो हम किसी एक एरिया को या किसी थोड़ी सी जगह को या किसी के कमरे को हमने निकालना होता है बार बार, तो उसको हम हाइपर लिंक कर देते हैं जिससे फिर हमारे पास जस्ट हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो फाइल हमारे पास, वो एरिया हमारे पास फ़ौरन सामने आ जाता है। और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है जिसमें क्रिएटेड क्या है कि कब से ये शुरू हुआ, संडे 5 अप्रैल 2020 और 9:47 रात के टाइम ये मैंने ऑटोकेट को ओपन किया था तो वो टाइम दे रहा है। फिर मॉडिफाइड कब से ये मॉडिफाई हो रहा है, ये मैंने इसके अंदर आखिरी जो मॉडिफिकेशन किया वो 9:58 पे की है तो वो। उसके बाद लास्ट सेव बाय ऑटोडेस्क की तरफ से सेव हुआ और ये टोटल एडिटिंग टाइम बता रहा है कि कब से ये इसके अंदर एडिटिंग शुरू हुई है। तो ये 20 मिनट हो गए हैं कि मैंने एडिटिंग इसके अंदर शुरू की हुई है। उसके बाद कस्टम्स है कि हम इसके अंदर ऐड कस्टम्स करते हैं कि इसके अंदर कस्टम प्रॉपर्टी नेम देते हैं और वैल्यू वगैरह देकर हम इसको कर सकते हैं। ये तो थी हमारे पास ड्राइंग प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो है सेंड। सेंड में क्या होता है कि हमारे पास जो फाइल हम बनाते हैं उसको आउटलेट के ज़रिए आगे सेंड कर सकते हैं। जैसे ये जब मैंने सेंड के ऊपर क्लिक किया तो उसने मुझे मैसेज दिया, नो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रोफाइल हैव बीन क्रिएटेड, कि आउटलुक की कोई भी प्रोफाइल आपके पास अभी फ़िलहाल क्रिएट नहीं हुई। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्लिक द स्टार्ट बटन, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करें, फिर कंट्रोल पैनल में जाएं, फिर यूज़र अकाउंट में जाएं, फिर उसके बाद मेल के ऊपर क्लिक करें और फिर शो प्रोफाइल पर क्लिक करें और फिर ऐड के ऊपर क्लिक करें। तो ये आपके पास ये ऐड करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये सेंड हो सकती है। तो हमारे पास चूँकि आउटलुक का कोई वो बना हुआ नहीं है अकाउंट, तो उस वजह से हमारे पास ये ओपन नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास जो ड्राइंग यूटिलिटीज़ है, ऑडिट है। ऑडिट क्या होता है कि जब भी कोई ड्राइंग बनती है, बड़ी ड्राइंग बनती है, तो उसको जो चेक करने वाले लोग होते हैं, जो उसके आर्किटेक्ट होते हैं बड़े, जिन्होंने ड्राइंग बनाने के बाद चेक करनी होती है, तो अगर वो उसमें क्या करते हैं कि अगर उनको कोई एरर मिला हो तो वो इसको फिक्स एनी एरर डिटेक्टेड, अगर उनको कोई एरर मिला है तो वो यस वाई लिख कर यस कर देते हैं कि हमें इस ड्राइंग के अंदर एरर मिला है। और अगर उनको एरर ना मिला तो वो एन लिख कर ऑफ कर देते हैं, तो वो लिख देते हैं कि हमें इसके ड्राइंग के अंदर कोई एरर नहीं मिला, इनके ये ड्राइंग 100% ठीक है। तो इसके लिए ये उनकी तरफ से होता है, वो लोग इसको करते हैं। उसके बाद रिकवर है। रिकवर क्या होता है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है, कोई फाइल हमने बनाई हुई है, तो वो किसी वायरस की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से वो फाइल के अंदर जो डेटा है वो मिस हो गया, तो उसको रिकवर करने के लिए हम रिकवर के ऊपर क्लिक करते हैं। जो फाइल मिस हुई है उसके ऊपर यहाँ से जहाँ से हमारे पास फाइल वो पड़ी हुई है वहाँ पर उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लें तो उसको लेगा और रिकवर कर देगा। उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ है वो ड्राइंग रिकवरी मैनेजर है। रिकवरी मैनेजर क्या है कि जिस फाइल को हमने रिकवर किया वो यहाँ पर आ जाती है, बैकअप फाइल उसकी यहाँ पर आ जाती है, बैकअप फाइल उसकी डिटेल आ जाती है, उसका प्रीव्यू आ जाता है कि हमारे पास ये कौन सी फाइल थी, क्या नाम से और उसमें क्या एरर था, वो सारा उसकी डिटेल वगैरह आ जाती है।
उसके बाद हमारे पास जो अगली है वो है अपडेट ब्लॉक आइकन है कि हमारे पास कोई ब्लॉक हमने बनाया हुआ है तो वो किसी वजह से काम नहीं कर रहा या ओपन नहीं हो रहा, तो उसको अपडेट करके नए सिरे से अपडेट करना है। तो मेरे पास एक मैंने ब्लॉक बनाया हुआ है, आर के नाम से एक ब्लॉक बनाया हुआ है। तो आर लेके मैं एंटर करूँगा तो ये देखें इसको कहता है वन ब्लॉक अपडेटेड। मैं इसको ब्लॉक को यहाँ एंटर करके आपको बता देता हूँ। ये देखें मैंने एक ब्लॉक बनाया हुआ था इससे पहले, तो अगर इसको अपडेट करूँ तो मैं यहाँ जस्ट इसके ऊपर जाके क्लिक करूँगा, यूटिलिटीज़ और अपडेट ब्लॉक आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से उसका नाम दूंगा कि क्या नाम है। आर के नाम से मैं आर लिख एंटर करूँगा तो ये लिखा हुआ सामने आ गया है वन ब्लॉक अपडेटेड। तो जितने भी ब्लॉक बने होंगे उसको सबको अपडेट कर देगा। उसके बाद आखिरी हमारे पास पर्च क्या होता है कि हमारे पास जितना भी हम काम करते हैं, जो भी ड्राइंग के अंदर काम करते हैं, तो ऐसा होता है कि अक्सर कुछ फाइलें हम हटा तो देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कोई लेयर्स स्टार्ट किए हैं तो लेयर्स में कोई सिंबल्स वगैरह होते हैं या कुछ भी लेयर्स ख़त्म करते हैं तो वो ख़त्म तो हो जाती हैं लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ में पड़ी रहती हैं, ज़्यादा मतलब कि सामने से तो हट जाती हैं लेकिन प्रॉपर्टीज़ में पड़ी रहती हैं। तो उनको प्रॉपर्टी से भी डिलीट करने के लिए, उनको फाइल के उनको वहाँ से डिलीट करने के लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पर्च के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो जो फाइल हमें नहीं चाहिए होती उसके ऊपर क्लिक करके जस्ट यहाँ पर पर्च आल कर देते हैं, या सिर्फ ये वाला पर्च लिखा हुआ है उसके ऊपर जिसको चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको के ऊपर क्लिक करके पर्च पे क्लिक करते हैं तो हो जाता है। यहाँ पे पर्च आल पे क्लिक करें तो उसकी जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी डिलीट हो जाती हैं। अगर वो फाइल हमने डिलीट कर दी है लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ में मौजूद है तो वहाँ से भी डिलीट हो जाती हैं। तो ये पर्च का ये काम है कि प्रॉपर्टीज़ में मौजूद जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको भी डिलीट कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अपने इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, और अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि इसको शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना और अपने साथ जुड़े हर रिश्ते का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।